हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजय फ्रॉम दिस साइड। ये वीडियो जो होने वाली है वो मॉक टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। कौन से मैंने मॉक टेस्ट यूज़ किए थे अपने बैंकिंग की प्रिपरेशन की जर्नी में। और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो जीए के ऊपर अपलोड किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो जीए का देखना, क्योंकि उसमें लास्ट में मैंने कुछ ऐसे टॉपिक बताए स्टैटिक वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अगर स्टैटिक बेस्ड अगर आता है पोर्शन तो ज़रूर उसमें से 3-4 क्वेश्चन आने के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने बिल्कुल वो आएंगे, आप वो एक बार देखना। और बाकी जीए के लिए एक दो चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जो रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो मैंने खुद ने फॉलो करी थी। आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए जीए के लिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जैसे अभी इसराइल और ईरान और इसराइल और यूएसए का जो वॉर चल रहा है, आपको ये सब पता होना चाहिए भाई ये क्यों चल रहा है, या वहाँ पे जो लीडर की डेथ हुई है वो कौन से कंट्री का था, उनकी करेंसी क्या है, उनकी कैपिटल क्या है। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन बनकर कभी भी आ सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है एग्जामिनर क्या डाले। उसके बाद अभी जैसे रणजी ट्रॉफी खेले हैं, रणजी ट्रॉफी किसके उससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन उसमें जीता है कौन हारा है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपका जीए वाला जो पोर्शन है वो अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। आप सोचोगे कि हम एक टीचर को फॉलो करें, हम पीडीएफ पढ़ लें बस उससे हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। उससे वही आपके नंबर 10-12 यही आएंगे। जब तक आपके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं आई, आपको खुद को पता होना चाहिए भाई क्या हो रहा है हमारे आसपास, चीज़ें कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से रूल्स है, कौन से रेगुलेशन है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से, है ना। एनवायरनमेंट के लिए क्या रूल हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं भी खुद अब इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में भी मैं करता था। डेली मैं उसको एक आवर 1 आवर उसको देता रहा, है ना। उससे ज़्यादा मैं उसको यूज़ नहीं करता रहा। बाकी मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता रहा। मैंने उसमें 3-4 चैनल थे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के हैं, मैंने उनको फॉलो करके रखा था, जो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। क्योंकि मैं जब स्क्रॉल करता था, जब वो फीड में आते थे तो मैं उनको रीड करता रहा। और कभी कभी होता था कि वो चीज़ मुझे एग्ज़ाम हॉल में उससे याद आ जाती जब मैं उसको रीड करता था। जैसे कि क्रिकेट रिलेटेड मैंने इंडियन क्रिकेट का चैनल फॉलो करके रखा है ना। डीडी न्यूज़ का है ऑफिशियल, वो मैंने फॉलो करके रखा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन पीआईबी का मैंने वो चैनल फॉलो करके रखा है। MyGov.in जो अपना गवर्नमेंट का ऑफिशियल का है वो भी फॉलो करके रखा है मैंने, है ना। 3-4 ऐसे ही चैनल हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल, जो आप फॉलो करेंगे ना तो उसमें जो भी स्कीम आती है, या अपना रन पीएम जो है या प्रेसिडेंट जो है वो कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, या अपन की कंट्री में कौन से पीएम और प्रेसिडेंट आ रहे हैं। एक एसबीआई क्लर्क में अभी आया था क्वेश्चन जीए में मेंस में। उसमें पूछा था कि जून या जुलाई के आसपास 2025 में कनाडा का जो पीएम था, जो नया बना था, कुछ कैरी करके कुछ नाम था, जो भी था। ये चीज़ मैंने पढ़ी थी पर मुझे एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल याद नहीं आ रही थी, पर एकदम मेरे दिमाग में वो क्लिक कर गई। उसमें ये पूछा था कि भाई जो बना है वो इंडिया में मिलने आया था अपने पीएम मोदी से, तो वो कौन है कनाडा का पीएम। एकदम फिर मेरे को बाद में क्लिक किया, मैंने जब उसको 3-4 बार पढ़ा। हालांकि मुझे एकदम देखने से याद नहीं था, पर मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ा होगा, तभी मेरे वो माइंड में आया और मैंने घर आकर चेक किया तो वो सही था आंसर। आपको सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी, इसी से ही होगा। बाकी सिलेबस बहुत ज़्यादा है जी, कुछ भी पूछ रहे हैं कहीं से ही पूछ लेते हैं। अगर अपने मार्क्स अगर 10 to 15 तक भी आ रहे हैं जीए में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, है ना। बाकी इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो में मैं अपने जो टेस्ट सीरीज़ है मैं वो जो फॉलो करी थी मैं उसके बारे में बताता हूँ। पहले मैं नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज़ है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक अड्डा की है, प्रैक्टिस मॉक की, जो मुझे पता है। अड्डा, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक हो गया, है ना। एक स्मार्ट कीड़ा हो गया। ये सब जो प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है बैंकिंग की फील्ड में। बाकी इन सब प्लेटफॉर्म में से अगर बात करूँ मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने अपनी जो 2.5 ईयर्स जर्नी है बैंकिंग की, और अभी भी मैं अभी आगे जो अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि अभी मेरा क्लरिकल पे हुआ है तो पीओ के एग्ज़ाम में अभी दूंगा इस साल, प्लस रेगुलेटरी जो बॉडी है इसके एग्ज़ाम आएंगे, प्लस इंश्योरेंस, ये सब एग्ज़ाम मैं इस बार दूंगा, है ना। तो आप मेरे इस जर्नी में बने रहना। मैं अपने मॉक के जो भी स्कोर रहता है, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी उस टाइम पर, मैं सब इस चैनल पे शेयर करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
बाकी जो मैंने मॉक टेस्ट के लिए फ़ॉलो किया था प्लेटफॉर्म शुरू से लेके अभी तक, और जो आगे भी मैं फ़ॉलो करूँगा, वो गाइडली था और एक टेक्स्ट बुक था। 2 प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किए थे। आपका कोई भी हो सकता है, आपको जिसको चूज़ करना है। मैंने गाइडली और टेक्स्ट बुक क्यों चूज़ किया था, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है उसका लेवल थोड़ा ईजी रहता है ना। एग्ज़ाम में जैसे क्लरिकल लेवल है, प्रीलिम्स विलिम्स, बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक देता है ना, बिल्कुल वही लेवल आता है, उससे भी कम आता है अगर आप दोगे ना एग्ज़ाम। जो रिपीटर्स हैं उनको तो पता ही होगा, जो बिगनर्स हैं उनको पता चलेगा ये चीज़ जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। टेक्स्ट बुक का ये है कि थोड़ा इजी रहता है उसका लेवल, और गाइडली का ये है कि मॉडरेट टू थोड़ा हाई रहता है, ज़्यादा हाई नहीं रहता है, बस मॉडरेट टू हाई रहता है। और गाइडली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लिटरली, जो उसका टेस्ट सीरीज़ है वो भी काफ़ी रिलायबल, और इंटरफेस भी काफ़ी सिमिलर है अपने जो रियल एग्जामिनेशन होता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप रियल एग्जामिनेशन देने गए हो, आपको लगेगा मैं दूसरे दिन उठ के मॉक मॉक दे रहा हूँ। प्लस गाइडली का एक और जो पीडीएफ बंडल आता है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरी जर्नी में। मैंने पीडीएफ बंडल लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जो पजल्स थी वो पजल मुझसे बहुत धीरे धीरे बनती थी, मतलब 2 मिनट में मेरे से प्रीलिम्स की पजल बनती थी। तो मैंने उसमें क्या किया, इस बार मैंने लिया था, वैसे मैंने पहले नहीं लिया था, मैंने इसी साल लिया था गाइडली का पीडीएफ बंडल, इसी कारण कि मैं उसकी पजल में जो मेरी स्पीड है मैं उसको बढ़ा सकूं, और जो डीआई में स्पीड है मैं उसको बढ़ा सकूं। कम से कम मैं 1.5 मिनट या 1 मिनट के अंदर पजल प्रीलिम्स की बना लूँ। और लिटरली मैंने उसमें मेहनत करी थी। जो उनके पीडीएफ बंडल रहता है उसमें जो एग्ज़ामिनेशन वाइज जो कोर्स रहता है उनका 30 डेज़ का रहता है, हर उसका एग्ज़ाम का, तो वो मैंने फॉलो किया था। 3-4 एग्ज़ाम्स के मैंने लिए फॉलो किए थे पूरे 30 डेज़ के। मैं लगाता रहता था बिल्कुल उसका। और उसका एक और फीचर अच्छा है कि वो टाइमर के साथ रहता है। अगर आप बिना टाइमर के लगाएंगे ना तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। अगर टाइमर के साथ लगाओगे तभी वो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि जब टाइमर आपके सिर पे चलेगा और आप जब वो उधर सॉल्व करेंगे तभी वो प्रेशर बनेगा, तभी वो प्रेशर बिल्डअप होगा जो आपको टैकल करना है रियल एग्ज़ाम में। आप सोचोगे हम पीडीएफ डाउनलोड कर लें उसको सॉल्व करें, उससे वो आप तब करना जब आप भाई फ्रेशर है बिल्कुल, है ना। जो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जिनको 1-2 साल हो गया है ना, जो एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, उनको तो वो टाइमर के साथ ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशर जो मेन है आपको वही टैकल करना है। मेंस की बाकी हो सकती है, हाँ भाई पज़ल वज़ल जो पीडीएफ बंडल में है वो आप पीडीएफ उठा के पहले सॉल्व करते हो, हर किसी का अपना रहता है। मेरा ये रहता रहा कि मैं तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करता रहा, मुझे उसी में सही लगता रहा। मेरे को ऐसे लगता ही नहीं था सही कि हाँ पीडीएफ पहले डाउनलोड करी फिर उसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, मुझे इसमें समझ में नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर भी एक टाइमर चलता है, उसमें अपन को पज़ल सॉल्व करनी तभी तो टैकल कर पाएंगे वहाँ पर। बाकी हर किसी का अपना अपना अप्रोच है जिसको सही लगे। तो मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी, एक टेक्स्ट बुक और एक गाइडली। और गाइडली का मैंने बंडल पीडीएफ भी यूज़ किया था, वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा था। बाकी टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही फॉलो करो। मैंने यही यूज़ करी थी और आगे भी मैं यही दोनों यूज़ करूँगा। प्लस अगर आप कोई भी दूसरी यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उस चीज़ का याद करना, ध्यान देना कि जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, हर किसी एक तो टेस्ट सीरीज़ जो होती है ना हर कोई प्लेटफॉर्म की, उसका फर्स्ट मॉक जो रहता है वो चाहे प्रीलिम्स का हो या चाहे मेंस का हो, आप सबके लगा के देख लेना। अगर आप बिगनर हैं तो रिपीटर्स को तो पता ही है वो कौन सी फॉलो कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी जो बिगनर्स हैं वो आप लगाना टेस्ट सीरीज़ को, उसमें देखना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और हमेशा टेस्ट सीरीज़ वो चूज़ करना जिसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार के बीच में बच्चे वो टेस्ट को दे रहे हों, है ना। ऐसा मत करना कि वो सिर्फ एक टेस्ट को वो दे ही सिर्फ 15,000 या 20,000 रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी परसेंटाइल ज़्यादा आ जाएगी। कम मार्क्स में भी आपकी परसेंटाइल ज़्यादा आ जाएगी, 50-60 मार्क्स में आपकी 80-90 पर परसेंटाइल आ जाएगी, और आप खुश हो जाओगे कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में। वो प्लेटफॉर्म सही नहीं रहेगा आपके लिए। कम से कम जिसमें 50,000 से 60,000 बच्चा एक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है वही टेस्ट यूज़ करना। जैसे गाइडली बहुत लोग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। बाकी आप आगे आपकी इच्छा है आपको कौन सा यूज़ करना है। मैंने ये 2 रिकमेंड किए है ना। और बाकी ये टेस्ट सीरीज़ का हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने का सोच रहा हूँ वो रीजनिंग के ऊपर है, और रीजनिंग का मैं प्रीलिम्स का पहले सेक्शन लेकर आऊँगा फिर मैं मेंस का लाऊंगा, क्योंकि दोनों साथ में लेकर आऊँगा काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, फिर समझ में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना बिगनर्स को। तो मैं पहले प्रीलिम्स का लेकर आऊँगा, उसमें मैं पूरा बताऊँगा कैसे मैंने पज़ल बनाना सीखा, कौन से टीचर्स को फॉलो किया, है ना, कैसे मैं क्या करता था रीजनिंग में, जिसमें मैंने शुरू में जब शुरू किया था तब मेरे 10 मार्क्स या कुछ आते थे, और जब मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं
तो उसमें मेरे 35 में से 30 आ जाते थे, कोई वो बिग डील नहीं है, वो तो हर किसी के आ जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मुझसे भी अच्छे लोग हैं जो बैठे हैं, वो 35 में 34 भी लेकर आते हैं, 35 भी लाते हैं, है ना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फेलो एस्पिरेंट्स में ही शेयर करना चैनल। बाकी आगे जो कंटेंट है वो आता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।